मुझे लगता है कि देर आर अ लॉट ऑफ वीडियोज़ विच टॉक अबाउट बुक्स एंड कौन से टेस्ट सीरीज एग्जामिनेशंस, तो वो सब ठीक है, हम थोड़ी देर में आते हैं. आई वुड एक्चुअली वॉन्ट टू टॉक अबाउट माई जर्नी इन सम वेज, एंड वो शुरू हुई थी थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज में. इनफैक्ट DU में स्पेशली आजकल हर कॉलेज में कल्चर है फर्स्ट ईयर से तैयारी करना UPSC का, और मैं भी उसी भेड़ चाल में सोचा था कि हम भी थर्ड ईयर से शुरू करेंगे और निकाल लेंगे, मतलब 2019 में व्हेन आई वाज ग्रेजुएटिंग. आई वाज एक्सपेक्टिंग फेलियर, बट ऑब्वियसली जब वो फेलियर हिट करता है तो दैट फीलिंग इज़ वेरी डिफरेंट. आई फेल्ड प्रीलिम्स दैट ईयर बाय अराउंड 50-60 मार्क्स, विच इज़ अ ह्यूज मार्जिन. एंड इन अ वे दैट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बिकॉज अगर प्रीलिम्स हो भी जाता तो मेंस का कोई अता पता नहीं था, बट ऑल्सो बिकॉज उस फेलियर ने मुझे वो डिसिप्लिन दिया विच आई रियली नीडेड इवेंचुअली नाउ, कि घर पे बैठ के तैयारी करनी है, अपनी कॉलेज की ज़िंदगी को पीछे छोड़ना है, और मतलब एकदम संन्यास नहीं लेना है, बट हाँ थोड़ा डिसिप्लिन चाहिए, थोड़ा मोटिवेशन, फोकस चाहिए. फार साइटेडनेस नहीं थी, मुझे बस लगा चलिए प्रीलिम्स निकालेंगे तो बस उसी में खुश होंगे, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं होना था, बिकॉज प्रीलिम्स निकल भी जाता तो मेंस में तो बहुत बुरी तरह से मैं फेल हो जाती. हाय एवरीवन, मेरा नाम सलोनी वर्मा है. आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 70 इन द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020, और ये मेरा दूसरा प्रयास था. मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं जमशेदपुर में पैदा हुई थी, पर मेरा जीवन दिल्ली में ही बीता है, और मैंने अपनी सारी शिक्षा भी यहीं पे पाई थी. And I graduated in 2019 from Hindu College, Delhi University, with a bachelor's in English literature, and here I am, and I'm super grateful कि अब इस attempt में finally हो गया है ये exam clear. ये मेरा दूसरा प्रयास था, और मेरा optional political science and international relations है. मुझे लगता है कि there are a lot of videos which talk about books and कौन से test series examinations, तो वो सब ठीक है, हम थोड़ी देर में आते हैं. आई वुड एक्चुअली वॉन्ट टू टॉक अबाउट माई जर्नी इन सम वेज, एंड वो शुरू हुई थी थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज में. इनफैक्ट DU में स्पेशली आजकल हर कॉलेज में कल्चर है फर्स्ट ईयर से तैयारी करना UPSC का, और मैं भी उसी भेड़ चाल में सोचा था कि हम भी थर्ड ईयर से शुरू करेंगे और निकाल लेंगे, मतलब 2019 में व्हेन आई वाज ग्रेजुएटिंग. बट इट्स अ लॉट हार्डर देन इट लुक्स, एंड मुझे ये लगता था मेरे आसपास सब लोग इतना अच्छा पढ़ रहे हैं तो मैं क्या कर रही हूँ. सो 2018 इन अगस्त एंड सितंबर फॉर 2 months मैंने एक्चुअली पढ़ाई की. मैंने उस वक्त स्पेक्ट्रम विच इज़ मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी, मैंने स्टैटिक पार्ट अच्छे से किया. मुझे लग रहा था अच्छा इस बार तो निकाल ही लेंगे प्रीलिम्स, और यहाँ बहुत गड़बड़ हुई. 2 गड़बड़ हुई. एक तो कि कोई डिसिप्लिन नहीं था बिल्कुल भी, और आज पढ़ाई कर रहे हैं, कल दोस्तों से मिलने जा रहे हैं, फिर कंपटीशन में भी जा रहे हैं. और दूसरा ये कि फार साइटेडनेस नहीं थी, मुझे बस लगा चलिए प्रीलिम्स निकालेंगे तो बस उसी में खुश होंगे, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं होना था, बिकॉज प्रीलिम्स निकल भी जाता तो मेंस में तो बहुत बुरी तरह से मैं फेल हो जाती. तो हुआ वही, आई गॉट वेरी डिरेल्ड आफ्टर द फर्स्ट 2 months ऑफ प्रेपरेशन, एंड उसके बाद फिर जब मार्च में फॉर्म निकला तो मैंने सोचा कि भरूँ ना भरूँ. फिर भी एक डिल्यूजन था कि शायद 4 महीने में निकल जाए, ऐसे सुनने में आता है. तो but I couldn't be disciplined at all. I was very focused on my extracurricular activities and इधर उधर के जो कॉलेज में जिसको फन कहते हैं या जो भी कहते हैं. तो फिर I was very delayed. When it came जब जून आया, जब अटेम्प्ट का टाइम आया, मेरे को सबने कहा कि अटेम्प्ट मत दो बिकॉज वेस्ट हो गई वो. बट तब भी मेरे मन में एक बहुत झूठी आस थी कि शायद तुक्को में ही प्रीलिम निकल जाए, एंड ये बहुत गलत एक्सपेक्टेशन थी. ऑब्वियसली नहीं निकला. आई वॉज एक्सपेक्टिंग फेलियर, बट obviously जब वो फेलियर हिट करता है तो दैट फीलिंग इज़ वेरी डिफरेंट. आई फेल्ड प्रीलिम्स दैट ईयर बाय अराउंड 50-60 मार्क्स, विच इज़ अ ह्यूज मार्जिन. एंड इन अ वे दैट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बिकॉज अगर प्रीलिम्स हो भी जाता तो मेंस का कोई अता पता नहीं था, बट ऑल्सो बिकॉज उस फेलियर ने मुझे वो डिसिप्लिन दिया विच आई रियली नीडेड इवेंचुअली नाउ, कि घर पे बैठ के तैयारी करनी है, अपनी कॉलेज की ज़िंदगी को पीछे छोड़ना है, और मतलब एकदम संन्यास नहीं लेना है, बट हाँ थोड़ा डिसिप्लिन चाहिए, थोड़ा मोटिवेशन, फोकस चाहिए, एंड आपको थोड़ा सा रिस्ट्रेन करना होता है अपने आप को. तो उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं 2 चीज़ें करूँगी. एक है कि डेडिकेटेडली पढ़ाई करूँगी, बिल्कुल भटकूंगी नहीं इस बार, और दूसरा कि मैं एक लार्जर पर्सपेक्टिव से करूँगी. और लार्जर पर्सपेक्टिव है मेंस. इस एग्जाम में मेंस आपका या तो निकालेगा या आपको लिस्ट से शायद बाहर निकाल दें. आई थिंक मेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बेसिक चीज़ें तो सभी को पता है, कौन सी किताबें हैं, टेस्ट सीरीज़ लगाने हैं, ये वो. I will talk more about small things I did which I think perhaps may have helped me. जैसे जो कुछ टॉपिक्स होते थे जो कि हर जगह कवर नहीं है, लाइक सोसाइटी हो गया GS1 में, लाइक इंटरनल सिक्योरिटी हो गई GS3 में.
एथिक्स फॉर दैट मैटर, जिनका कोई स्टैंडर्ड सोर्स नहीं है, मैंने उनमें काफ़ी टाइम स्पेंड किया, बिकॉज मैंने देखा हर पेपर में ऐसे टॉपिक्स कुछ 40-50 नंबर के हैं, और अगर मैं उनमें ध्यान दे जाऊँ तो मेरे नंबर काफ़ी बढ़ सकते हैं, दैट. एंड सेकेंड वॉज माई ऐसे पेपर. आई वॉज वेरी सीरियस अबाउट इट. मतलब मैं इवन दो मैं ह्यूमैनिटीज़ ग्रेजुएट हूँ, यू नो इंग्लिश ऑनर्स वगैरह, बट तब भी मैंने कुछ 8-9 ऐसे प्रैक्टिस किए ही होंगे. हाँ, यहाँ एक बात बोलना चाहूँगी दैट मेंस में भी एक मतलब पूरे एग्जाम में ही बहुत सारे मिथ्स हैं, और हर जगह एक वो होता है ना कि ये तो करना ही है, कि डायग्राम्स बनाने ही है, या फिर ऐसे में आपको कोट्स लगानी ही है. आई ऑनेस्टली डोंट थिंक दैट्स ट्रू. मेरे को कोट्स कभी याद ही नहीं होते थे. मैंने बहुत कोशिश की बट वो बहुत मुश्किल थे, एंड आई कुड नॉट रिमेंबर. तो आई जस्ट स्टक टू व्हाट आई फाउंड कन्वीनियंट, विच वॉज कि जो मेरे को लग रहा है सही है, रेलिवेंट है द टॉपिक, आई वुड राइट. इवन आजकल ऐसे में एक वो अप्रोच चल रही है कॉल्ड द पेस्टल अप्रोच, जो कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल डिफरेंट डायमेंशंस कवर करने हैं. ठीक है, डेफिनेटली वर्क्स फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. मुझे वो थोड़ा रिस्ट्रिक्टिंग लगा था अप्रोच, तो मैंने क्या किया कि मैं ये डायमेंशंस पे इतना मतलब फोकस नहीं करती थी. आई वुड सी कि अच्छा शायद इस टॉपिक में कोई स्टोरी ज़्यादा रेलिवेंट रहेगी, भले ही वो 4 पैराग्राफ्स की हो, कोई बात नहीं. तो आई वुड जस्ट से कि किसी भी स्टेज पे और किसी भी पेपर में जस्ट डोंट गो विद वॉट एवरीवन इज डूइंग. अगर आपको लगता है कि आप कुछ यूनिकली कर सकते हैं, जो ठीक है, मतलब जस्ट हैव सम फेथ इन योर सेल्फ, आई वुड सजेस्ट. एंड मेंस का एक सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज डेफिनेटली ऑप्शनल. यहाँ पे वही आई वॉज वेरी worried because as a literature graduate I did not have a background in political science, but मैंने 2 सेमेस्टर कॉलेज में पॉलिटी पढ़ी थी, तो इतना तो था कि अच्छा सब्जेक्ट है, समझ आ जाएगा. In fact, I did get some guidance from GS Core's videos where they give you a good रोड मैप कि कैसे करना है ये सब्जेक्ट, क्योंकि वो एक लार्जर पर्सपेक्टिव जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी होता है, तो वो मुझे मिला. और फिर अपनी सेल्फ स्टडी से मैंने PSR की भी पढ़ाई की, बट उसमें भी यही कहूँगी कि जैसे सब लोग कहते हैं कि बहुत सारे स्कॉलर्स कोट करने हैं और बहुत सारे थियोरिस्ट कोट करते रहने हैं. मतलब मुझसे ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज मेरे पास शायद टाइम भी कम था, मतलब मुझसे वो रट्टा मारने में बहुत दिक्कत होती थी. तो मैंने सोचा कि मैं भले ही एक स्कॉलर कोट करूँगी, बट उसको एलैबोरेट करूँगी, और मुझे क्या लगता है इसके बारे में मैं वो लिखने की कोशिश करूँगी. आई डोंट नो हाउ मच दैट वर्कड और डिडंट, बट चलिए इतना भी ख़राब नहीं गया, तो वो आई थिंक इज़ द ओनली सॉलिस. एंड सो ऑब्वियसली एंड मेंस में आंसर राइटिंग इज़ की, एवरीवन नोज, बट अगेन यहाँ भी डेली आंसर राइटिंग करनी है या नहीं, टेस्ट कितने देने हैं, ये सब बहुत पर्सनल सवाल है. येस, गेट गाइडेंस. आपके जो मेंटोर है, जो टीचर है, वो आपको बता सकते हैं कि आपका क्या कैपेबिलिटी है, क्या नहीं, बट आई थिंक अपने आप को समझ के ही कुछ कीजिए. फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता था एज ए ह्यूमैनिटीज़ ग्रेजुएट मेरे को लिखना आता है, लाइक ठीक ठाक लिख लेती हूँ, सेंटेंसेस बन जाते हैं, पॉइंट्स वगैरह लिख लेती हूँ, बट मुझे पता था मेरी प्रॉब्लम है कंटेंट, स्पेशली फैक्ट्स, जो GS3 में बहुत सारा डेटा डालना पड़ता है और एग्जाम्पल्स डालने पड़ते हैं. तो मैंने अपना मेंस की फोकस मोस्टली कंटेंट पे की थी, बिकॉज राइटिंग आई वाज अ लिटिल मोर कॉन्फिडेंट ऑफ. तो मैंने डेली आंसर राइटिंग वगैरह नहीं की थी. आई वुड जस्ट डू सेक्शनल टेस्ट. इनफैक्ट मैंने मेंस की एक टेस्ट सीरीज शुरू में ही लगा ली थी, जून 2019, जब मैंने तैयारी सीरीजली शुरू की थी फॉर 2020 का अटेम्प्ट. तो वो हर 10 दिन में एक टेस्ट होता था, एंड उसका फ़ायदा ये था कि आई वुड बी वेरी डिसिप्लिन बिकॉज ऑफ दैट, कि भैया रोज़ मतलब हर 2 हफ्ते में या 10 दिन में टेस्ट देना है. तो वो एक मेरे को लगा कि वो शायद ठीक हुआ हो. आई रियली होप सो. एंड so I think the larger thing I learned from this examination and this experience is कि बहुत सारे तरीके हैं एक ही चीज़ को करने के. तो do not get too restricted by what perhaps people are saying, and definitely take advice, take tips. और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि प्रीलिम्स में एक और प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप बॉर्डर लाइन पे होते हैं तो आप मेंस की तैयारी कैसे करें या ना करें. ये मेरे साथ भी प्रॉब्लम हुई थी, बिकॉज इस बार जब हम प्रीलिम्स दे के आए थे तो आंसर कीज इतने वेरी हो रहे थे, देयर वर सो मेनी क्वेश्चंस व्हिच वर वियर्ड एंड देयर वाज नो श्योरिटी कि होगा नहीं होगा. तो उस टाइम पे मैंने बस एथिक्स, ऐसे और अपना ऑप्शनल पढ़ा है, क्योंकि मुझे लगा ये तो कंटेंट रेलिवेंट ही रहना है, भले मैं अगले साल मेंस दूँ या भी दूँ. बट आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि कोई बात नहीं, अभी नहीं हुआ तो अगले साल यूज हो जाएगा. बट या आई वुड जस्ट सजेस्ट दैट थ्रू आउट द प्रोसेस बहुत सारे स्टम्बलिंग ब्लॉक्स आएंगे. जस्ट लाइक हैव सम फेथ इन योर सेल्फ. आई नो बोलने में आसान लगता है, बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हर स्टेज पे कुछ ना कुछ तो मतलब प्रॉब्लम आता ही है. और बस अपने पे विश्वास रखिए. और अगर मैं इंटरव्यू की बात करूँ तो मेरा इंटरव्यू मतलब मैं जब बाहर निकली तो मुझे समझ नहीं आया कि कैसा हुआ, बिकॉज आई एम अ ह्यूमैनिटीज़ ग्रेजुएट, बट 50% ऑफ माई क्वेश्चंस वर साइंस एंड टेक. तो इट वॉज अ गूगली फॉर मी, एंड मुझे पता ही नहीं ब्लॉकचेन में बिटकॉइन और एथीरियम, आई एम सो सॉरी वट एवर इट इज़, बट उसका फ़र्क मेरे को ठीक से नहीं पता था. एंड व्हेन आई केम आउट आई डिडंट नो व्हाट टू मेक ऑफ इट, बट आई स्कोर्ड वेरी वेल इन माई इंटरव्यू. सो अगेन पॉइंट इज़ दैट
your interview might be surprising, just like have faith, stay calm, stay confident, stay poised. And ये actually हर स्टेज पे चाहिए, because prelims में भी पेपर आजकल बहुत unpredictable आ रहा है. अगर आपको विश्वास ही नहीं कि आपने जो पढ़ा है अच्छा पढ़ा है और आपको याद है, तो आप वो डाउट में रहेंगे कि ए मार्क करना है या बी. स्पेशली इन मेंस, लाइक पेपर आजकल देखते ही, जैसे GS4 था हमारे साल में, देखते ही इतना मतलब अजीब था कि मतलब some of our friends tell me that they were so overwhelmed by the paper only. And I was just hoping the worst कि पेपर तो मुश्किल ही आने वाला है, जो आता है बस लिखते जाओ लिखते जाओ. So I think now this exam is a lot more about आप कैसे सोच रहे हैं, कितना पॉजिटिव है. And बस तो I would just, this was mostly it. Yeah, just all the best and do well. And just be disciplined, stay focused, keep your friends and family close. थोड़ा अकेलापन भी लगता है कभी कभी. So I would just suggest कि थोड़ा सा बने रहें, जो लोग आपको मोटिवेट करते हैं, जो लोग आप पे विश्वास करते हैं. तो मेरे पहले प्रयास के बाद I understood that the preparation which is needed has to be integrated. Prelims और मेंस साथ में, और मेंस पे फोकस because it's true, आपको मेंस ही लिस्ट में लाता है और आपकी desired service दिलाता है. तो how I went about it was that in June 2019 मेरे को ये टारगेट था कि अगला प्रीलिम्स देना है और इसी अटेम्प्ट में निकालना है. दैट वाज माय गोल. सो मैंने सबसे पहले तो डिसाइड किया कि मैं जून से लेकर दिसंबर तक अपना मेंस का GS सिलेबस पूरा खत्म करने वाली हूँ, टॉपिक बाय टॉपिक. हाउ आई वेंट अबाउट इट वॉज, मैंने देखा कि हर पेपर में सब टॉपिक्स क्या हैं एंड आई वुड गिव सम डेज टू ईच टॉपिक. तो अगर पेपर बाय पेपर देखा जाए तो जैसे GS1 आई डिसाइडेड कि मोस्टली स्टैटिक है, और स्टैटिक में अच्छी बात ये है कि आपका प्रीलिम्स और मेंस मोस्टली साथ में हो जाएगा फॉर GS1. आपको ज़्यादा मतलब हाथ पैर नहीं मारना पड़ेंगे और वो हो जाएगा. बट द ओनली डिफरेंस इज दैट फॉर प्रीलिम्स यू वुड जस्ट नीड टू रोट लर्न मोस्ट ऑफ द फैक्ट्स. सो इन जून व्हेन आई वाज डूइंग GS1 मैंने जैसे हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम उठाई विच वॉज माई ओनली सोर्स, मॉडर्न हिस्ट्री. तो मैंने ऑब्वियसली वो जो फैक्चुअल चीज़ें अंडरलाइन की, और मैंने वो अपने थर्ड ईयर में भी हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम तो कर ही रखी थी. बट मैंने स्पेशली इस बार ये किया कि मैं कैसे डायग्राम्स पे फोकस करती हूँ. इंडिया का मैप बनाना हो गया, उस पर इंपॉर्टेंट किंगडम्स हो गए. देन उसके बाद देयर वर वेरी इंटरेस्टिंग लेट्स से एनालिसिस हो गई, तो मैं टेस्ट सीरीज उठाती थी. अगर किसी क्वेश्चन में अच्छा सा एनालिसिस दिया है, ये इवेंट क्यों हुआ, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हुआ, ये वो. सो आई फोकस अ लॉट ऑन नोट मेकिंग, पर्टिकुलरली फॉर हिस्ट्री एंड सोसाइटी. सोसाइटी में हाँ, वन मोर थिंग विच आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज दैट a lot of questions are very contemporary, right? Like women's issues, poverty, urbanization, जो भी है. तो उसमें मुझे लगता है एनालिसिस के साथ साथ आई वुड रियली फोकस ऑन फैक्ट्स. मेरे पास एक डॉक्यूमेंट बन चुका था बाय द एंड ऑफ द मंथ, जिसमें सिर्फ फैक्ट्स होते थे कि हर टॉपिक के मतलब 4-5 नंबर तो होने ही चाहिए दिमाग में. विमेंस में विमेन का जो टॉपिक है उसमें हो गया सेक्स रेशियो, हो गया IMR, MMR, ग्लोबल जेंडर जो रिपोर्ट है उसके बारे में. सो आई वुड सजेस्ट फॉर टॉपिक्स इन सोसाइटी जहाँ पे कंटेंट तो ईजिली आपको पता है क्या प्रॉब्लम्स है, बट टू एनरिच योर आंसर focus perhaps on some data which you can put for your answer to stand out. And like in some of these GS1 answers, because इतना मतलब मुझे थोड़ा static थोड़ा dry लगता था, what I would try to do is see अगर कोई case study type की मिल गई कहीं पे, या फिर कोई interesting story मिल गई, तो कभी कभी sometimes in my answers I would make a little box and write it. अब I hope that helped, but yeah, that made me feel like कि मैं कुछ कर रही हूँ जो शायद मेरे answers को stand out कराएगा. और उससे कॉन्फिडेंस तो जरूर आता था, भले ही वो टेंजिबली आई जेन्युइनली होप इट हेल्प, बट आई वुड फील दैट ओके यू नो आई एम पुटिंग इन सम एफर्ट व्हिच इज प्रोबेबली गोइंग टू हेल्प मी. GS2 पे आते हैं तो मेरा ऑप्शनल था पॉलिटिकल साइंस एंड IR. अब ये एक डबल एज स्वॉर्ड है, बिकॉज एक तरफ तो है कि आपको डबल मतलब आपकी किताबें मोरलेस सेम है और आपका कंटेंट मोरलेस सेम है, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट योर मेन्स GS आंसर्स फ्रॉम योर PSIR आंसर्स. तो इसमें मेरा मैक्सिमम टाइम गया था, लाइक अराउंड 2-3 मंथ्स आई स्पेंट ऑन GS2 एंड उसके साथ जो PSIR का ओवरलैप है उसमें. अब मैं एक एग्जांपल के साथ बात करना चाहूँगी, बिकॉज GS2 में यूजुअली लक्ष्मीकांत है वो हमारा बाइबल होता है, एंड दैट बुक ऑब्वियसली मस्ट बी डन. तो मैंने तो खैर प्रीलिम से पहले कम से कम 10-12 बार तो रिवाइज की थी, बट मेंस पर्सपेक्टिव क्योंकि मैं अपने 2019 में मेंस पे फोकस कर रही थी, सो व्हाट आई डिड वाज आई पिक्ड अप अ लॉट ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स, और वो यूजुअली वो सॉल्व्ड आती थी मार्केट में GS की, कैसे उन्होंने सोल्यूशन दिया है वो एक तरफ मैंने उठाई. और फिर मैंने कोशिश की वो सेम सवाल अगर ऑप्शनल में आ गया, बिकॉज PSIR का पेपर 1 पार्ट 2 इज अबाउट इंडियन पॉलिटी,
तो आई वुड ट्राई सॉल्विंग द सेम क्वेश्चन फॉर माई ऑप्शनल एंड सी कि मैं उसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ, व्हाट थ्योरी एम आई ब्रिंगिंग इन. तो वो एक एक्टिव प्रैक्टिस हो जाती थी कि हाँ मतलब GS2 का ये अलग होना है और पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 पार्ट 2 का ये अलग होना है. आई डू थिंक दैट गिव मी द कॉन्फिडेंस कि ठीक है मैं अपना आंसर डिफ्रेंशिएट ज़रूर कर पाऊंगी, भले ही कितना अच्छा हो ना हो, बट वो कोशिश ज़रूर रहती थी. एंड सिमिलरली विद IR का भी सोर्स इज जस्ट करंट अफेयर्स. आपको जो कोई भी इंस्टीट्यूट का या फिर ऑनलाइन जो भी मटेरियल पसंद है आप वो उठाएं. बट अगेन फॉर PSR स्टूडेंट्स स्पेशली बिकॉज इट्स अ पॉपुलर ऑप्शनल, एक वो मेंस और ऑप्शनल में लाइक GS और ऑप्शनल एक फ़र्क होता है IR में, और वही सेम फ़र्क है राइट. लाइक इन GS में आप बहुत सारे मतलब प्रोज कॉन्स कंक्लूजन सोल्यूशन ये सब लिखते हैं, एंड ऑप्शनल में आपको बहुत एनालिटिकल होना पड़ता है. तो इसके लिए मैंने क्या किया था, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग टू मच कि अच्छा ऑप्शनल में स्कॉलर हर लाइन में एक स्कॉलर होना चाहिए, मैंने वो नहीं किया. मैंने ये देखा कि वो स्कॉलर कहना क्या चाह रहे हैं और वो थॉट प्रोसेस क्या है, and I specially try to link it to what I think of the situation, maybe just in one line, maybe just in 2 lines, but I would actually actively try to add that to my optional answers of IR, and I think that maybe help make my answers a little different. मतलब हर स्टेज में मैंने कोशिश किया कि मैं कुछ थोड़ा अलग करूँ, बिकॉज मुझे लगा इतने लोग हैं, हम सब सेम चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा तो शायद कुछ कोशिश कर सकते हैं अलग होने का. और GS2 देन अगेन वही जो आपकी कोई भी कंपाइलेशन उठाइए उसको कीजिए हर इंपॉर्टेंट देश के साथ हमारे क्या रिलेशंस है, क्या हिस्ट्री है, क्या प्रोज कॉन्स हैं, टाइज हैं एक्सेट्रा. GS3 वाज द मोस्ट स्कैरी पेपर फॉर मी बिकॉज मेरा इकोनॉमी का इतना कोई बेस नहीं है, तो मुझे बहुत डर लगता था. एंड आई न्यू GS3 इज ऑल्सो स्कोरिंग. तो जब सितंबर अक्टूबर के आसपास आई 2019 में, तो GS3 का वक्त आ चुका था कि अब GS3 करना है. GS3 की ब्यूटी ये है कि बहुत अच्छे से दिया हुआ है. देयर आर ऑलमोस्ट 5 टॉपिक्स: एग्रीकल्चर, इंटरनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट. अच्छे से दिया है वो. सबसे पहले सिलेबस उठाइए और एक एक टॉपिक को गूगल कीजिए, आपको आराम से कंटेंट मिल जाएगा. बट GS3 इन माई ओपिनियन इज अ वेरी लेट्स से नॉट स्टेटिस्टिक हैवी पेपर, बट इट नीड्स अ लॉट मोर ऑब्जेक्टिविटी. आप GS2 और GS1 में शायद थोड़ा अपना विचार वगैरह दे सके, बट स्पेशली मी एज अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट इकोनॉमी में कोई अपना विचार ऐसा तो था नहीं. आई रिलाइड सो मच ऑन व्हाट इज बीइंग सेड अबाउट द इंडियन इकोनॉमी इन द न्यूज़पेपर्स, इन द कंपाइलेशंस, एंड अगेन आई हैड अनदर डॉक्यूमेंट जिसमें सिर्फ डेटा भरा हुआ था. तो मैंने तो बहुत ध्यान दिया था कि मैं डेटा कैसे डालूँ, बिकॉज मुझे बोला जाता था तुम ह्यूमैनिटी स्टूडेंट हो तो लिखना तो तुम्हें आता है, बट ये तो खोखला लग रहा है. अगर आप सिर्फ लिखेंगे कि GDP ग्रोथ हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, that's okay, but it's much better to add कितनी contract हुई है, which is -7% या जो भी है. So I would suggest GS3 especially have a very clinical approach as far as possible, और उसमें फोकस ये कीजिए कि आप कंटेंट हैवी कितना उसको बना सकते हैं. बहुत स्कोरिंग पेपर है, लास्ट ईयर का पेपर भी बहुत ही स्कोरिंग था, और उसमें आई वुड जस्ट सजेस्ट कि एक एक टॉपिक करना बहुत ज़रूरी है. उसके अलावा GS3 में इकोनॉमी में स्पेशली मैंने इस चीज़ पे ध्यान दिया था कि मेरा कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हो, मतलब मैं एक बार ये कर लूँ तो करने की ज़रूरत ना पड़े, स्पेशली फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस योर बोथ, बिकॉज प्रीलिम्स में भी जो इको के क्वेश्चंस होते हैं ना, दे आर वेरी एनालिटिकल एंड दैट्स द बेस्ट थिंग. दे विल नेवर डायरेक्टली आस्क कि अच्छा इंडियन इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्टेड बाय ABCD, वो नहीं पूछेंगे. दे विल मोस्ट लाइकली आस्क योर रीजनिंग इवन इन प्रीलिम्स. तो दैट्स आई वाज सो हेल बेंट कि मेरा इको का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए. तो मैंने क्या किया, आई रिलाइड अ लॉट ऑन ऑनलाइन वीडियोस. मैंने मतलब दिन रात बस वो वीडियोस ही देखती थी, और वही जो सब पढ़ते हैं, एक दो इधर उधर के नोट्स हो गए, कोई किताब हो गई, जो आपका मन करे, बट इंश्योर दैट यू हैव कंसेप्चुअल क्लैरिटी इन इको. आई थिंक दैट्स वन सब्जेक्ट जिसमें रट्टा मारने से बिल्कुल, मतलब ये मेरा व्यू है, रट्टा मारने से शायद इको में तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा. Yeah, most of the subjects in internal security we had a question on Naxalism this year, एंड उसमें मैंने एक मैप बनाई थी. तो ये सब मैप वगैरह जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं ये सब आपको होने चाहिए कि ताकि आप एनहांस कर सकें अपने आंसर्स को. एंड GS3 इज मोस्टली दिस मच. कमिंग टू GS4, जो कि मेरा फेवरेट पेपर था आउट ऑफ ऑल द पेपर्स दैट वी हैड, बिकॉज इसमें मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा स्कोप है ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन. मैं एथिक्स पे पहुंची थी दिसंबर 2019 के आसपास. मैंने 1 महीना दिया था अपने आप को, एंड ये 1 महीना भी कुछ लोग कहते हैं ज़्यादा है, बिकॉज सम पीपल ओनली स्टडीड फॉर 10 days, बट आई टुक 1 full month ऑन एथिक्स. एंड दैट्स बिकॉज मैं चाहती थी कि मैं एथिक्स में बहुत अच्छे नंबर लाऊं, बिकॉज मुझे बहुत स्कोरिंग लगता था, बहुत इंटरेस्टिंग भी लगता था. What I did for ethics was again जो सब टॉपर्स कहते हैं, कुछ अलग नहीं किया कि वही सिलेबस में वर्ड बाय वर्ड जाइए, यू गूगल इट, यू फाइंड आउट डेफिनेशंस, एग्जांपल्स, केस स्टडीज एक्सेट्रा, वो सब ठीक है. बट वन थिंग विच आई रियली ट्राई टू डू वेरी कॉन्शियसली वाज कि वो एग्जाम्पल ओवरलोड नहीं होना चाहिए.
क्योंकि मुझे लगता है इस पेपर में दे आर ट्राइंग टू चेक व्हाट यू थिंक एंड व्हाट वुड यू डू. सो इफ देयर इज अ क्वेश्चन ऑन लेट्स से कंपैशन, as important as it is to put in some examples कि अच्छा यहाँ पे भले वो examples बाहर वालों के अपने हो, I think it's more important to talk about the relevance of compassion today. हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, compassion ज़रूरी क्यों है, या lack of compassion से क्या हो सकता है. तो I tried to focus more on that instead of examples, but definitely examples are also important and they should be looked into. Ethics का यही था, case studies बहुत practice किए, जब पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था. I remember जब हमारा prelims postpone हो गया था in March 2020, we got the notification कि अब 4 महीने बढ़ चुका है, तो पढ़ने का बिल्कुल मतलब मूड ही नहीं होता था तब. तो तब I would pick up a case study कि चलिए case study solve कर लेते हैं, उससे एक आदत बनी रहती थी. So ethics was this much only. Until December that way 2019, my GS syllabus was more or less completed. Optional की मैं बात करूँ तो I think I also got a little lucky, क्योंकि जब prelims postpone हुआ तो मुझे काफ़ी time मिल गया to do my optional. उससे पहले तक मेरा बस paper 1 जो है PSR paper 1 static जो है वो हुआ था मेरा, और जो PSR paper 2 का first part है comparative politics वो मैंने देखा था. अब उसमें बताती हूँ कैसे देखा था, because I did not really take much external assistance here. तो आई वॉज वेरी ब्लेस्ड, मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे थे मेरे साथ कॉलेज में, तो उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की. दे गेव मी देयर नोट्स एंड दे हेल्प मी अंडरस्टैंड द टॉपिक्स. सो आई वुड हियर सजेस्ट दैट टेक असिस्टेंस इफ यू नीड इट, बिकॉज फ्रैंकली अगर कोई आप इंस्टीट्यूट नहीं जा रहे तो कहीं ना कहीं मदद तो लेनी ही पड़ती है, स्पेशली अगर आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में नहीं है. मेरा तो नहीं था. सो आई वॉज वेरी लकी, आई हैड लाइक माई फ्रेंड्स हु वर like university toppers etc. So उनसे काफ़ी मदद हुई. Focus too much on note making. Like in PSR मतलब by the end of it वो notes बहुत पतले हो गए थे, बट वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है. ये मत कोशिश कीजिए कि आप day 1 से ही नोट्स बनाएंगे और एक ही पेज में सब बन जाएगा. मतलब मेरे से तो नहीं हो पाया था, शायद आपसे हो जाए, बट शुरू में जो नोट्स बने थे बल्कि बने थे. देन बाय सेकंड रीडिंग आई वुड रियलाइज अच्छा ये इरेलेवेंट है, तो फिर वो और छोटे होते गए और छोटे होते गए. सो PSR में आई फील टिपिकली फॉर द स्टैटिक बिट वेरी स्कोरिंग, बट अगेन वन थिंग आई ट्राई टू डू वेरी वेरी कॉन्शियसली वॉज, फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन अबाउट Plato's allegory of the cave, very static topic, everyone knows, but maybe also because मैं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट नहीं हूँ तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग थी, बट बहुत अच्छी भी नहीं थी कि बस लिखे ही जा रहे. तो मैं ट्राई करती थी उसको कंटेम्प्रेरी किसी चीज़ से लिंक कर दूँ. तो कुछ भी होता था, माई लास्ट पैराग्राफ यूजुअली इन पेपर 1 आंसर्स वुड बी अ लिटिल कंटेम्प्रेरी, कि क्या मतलब जैसे फिलोसोफर किंग हो गया तो कहीं अगर थियोक्रेसी वगैरह है. सो आई वुड ट्राई टू मेक इट एज कंटेम्प्रेरी एज पॉसिबल. And similarly for paper 2, like I've said before, I tried learning the scholars too much, but that wasn't me naturally. So I tried more to focus on analysis. And उसके लिए वही जो ORF की website है, that was pretty decent, but वो भी मतलब पूरा छान नहीं, कभी जो relevant article आ गया. Newspaper in my opinion is more than enough. I read the Hindu very diligently, daily, and वो काफ़ी था. Overall, I think for mains particularly, because prelims में भी important है और interview में भी important है, your current affairs understanding has to be extremely good. तो मैं 2 चीज़ें करती थी जो मैं शेयर करना चाहूँगी. पहला ये कि रोज़ जो न्यूज़पेपर पढ़ना होता है ना, I would do that, but I would reverse engineer it. For example, मैं शाम को 7 बजे मैं गूगल खोलती थी और कोई भी एक वेबसाइट खोल ली जहाँ करंट अफेयर्स रोज़ आते हैं फ्री. मैं पहले वो नोट्स पढ़ती थी जो कोई भी आपका कोई भी इंस्टीट्यूट बना देता है. After that was done, then only would I open the newspaper. कि जो आर्टिकल्स वो इंस्टीट्यूट ने कवर कर लिए हैं अपने नोट्स में, आई वुड स्किप द न्यूज़पेपर आर्टिकल्स ऑफ दोस, सो दैट वुड सेव मी टाइम. मतलब वो फिर न्यूज़पेपर पूरा नहीं पढ़ना पड़ता था, जो बच गया वो मैं ऐड कर लेती थी. एंड आई मेड ऑल माई नोट्स ऑनलाइन. आई वॉज नेवर लाइक मतलब बहुत कम नोट्स होंगे जो नीचे ऐसे मतलब फिजिकली बने होंगे. और दूसरी चीज़ करंट अफेयर्स में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि डू नॉट रन टू मच आफ्टर इट. वो एक ट्रैप है, मैं भी फंसी थी उसमें कि ये भी लेते थे वो भी ले लेते हैं. मतलब मैं डेली कोई एक इंस्टीट्यूट फॉलो करती थी, वीकली करंट अफेयर्स जैसे GS स्कोर के भी आते हैं, दे आर वेरी गुड, आई यूज्ड टू फॉलो दोज. एंड एक मेरी एनुअल वो जो ईयर एंड आती है आपके मेंस के पहले या प्रीलिम्स के पहले, बस ये भी शायद सुनने में ज़्यादा लग रहा हो, बट आई वुड जस्ट दिस वाज माय बेयर मिनिमम आई वुड से, बिकॉज it was very distracting कि अच्छा हर महीने चलो नया ट्राई करते. तो just this. So current affairs has to be very strong and ensure that you do it diligently. Time लगेगा but it's very important. And yeah, like after all of this also ऐसा बहुत scope है कि शायद मेंस में पेपर ही अजीब आ जाए, कुछ समझ ना आए. But in that I would say कि अगर आपको नहीं आ रहा तो किसी को नहीं आ रहा होगा. Just have that attitude. And मेरी तरफ से बस मेंस का तो इतना ही है strategy. तो बस thank you so much and all the very best and take care.